आज हम इक्लेम्पशिया ड्रिल की रिहर्सल कर रहे हैं। आप सबको पता है कि इक्लेम्पशिया का मतलब क्या है कि पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर शूट करता है उसके साथ उसको जो फिट्स पड़ते हैं दैट इज नोन एज इक्लेम्पशिया। अब पेशेंट चूंकि इक्लेम्पशिया प्रेग्नेंट होता है, हमारे पास जूनियर आता है, एक इमरजेंसी है, हमने फौरन सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प सेंड करनी है क्योंकि ये वन मैन शो नहीं है, ये एक टीम वर्क है। तो एक ये सारी चीजें मैं जो सामने डिस्प्ले पे आपको नजर आ रही हैं सारे ड्रिल का हिस्सा है, लेकिन इस एक पर्सन जो सिंगल डॉक्टर जो वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं सारा पैरामेडिक्स और अपने जूनियर स्टाफ की भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है। इसलिए सबसे पहले इतने कॉल फॉर हेल्प। इमीडिएटली पेशेंट जब फिट्स के साथ आएगा, फौरन उसको फिट पड़ रहा है, आपने इमीडिएटली पेशेंट को लेफ्ट लेटरल शिफ्ट करना है ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करे या तो उसको टंग बाइट ना हो। उसके लिए हम फौरन ये एयरवे आपको नजर आ रहा होगा, एयरवे हम उसके मुंह में रखते हैं ताकि उसको टंग बाइट हो उससे वो अवॉइड कर ले। ठीक है, इसके बाद साथ ही आपने स्टाफ और अपने जूनियर जो आपके साथ डॉक्टर्स हैं उनको आपने इन्वॉल्व करना है। अगर पेशेंट ने कोई एस्पिरेट कर लिया है देन वी नीड दिस सक्शन ट्यूब ताकि उसकी सक्शन कर लें एस्पिरेशन को उससे सेव करने के लिए। अब उसके बाद जो होता है कि अगर फिट सेटल नहीं हुआ तो हम डायज़ेपाम दे सकते हैं। अगर फिट वो वाला सेटल हो गया है देन द मेजर ड्रग जो हम फर्दर फिट की प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं दैट इज नोन एज मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट के देखिए ये 2 एम्प्यूल है। ये है आपका 5 ग्राम वाला एम्प्यूल, इसमें 500 मिलीग्राम पर ml है और ये 10 ml का एम्प्यूल है जो आपको नजर आ रहा है। ये सेकेंड एम्प्यूल जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है वो ये आपका 1 ग्राम वाला एम्प्यूल है। इसलिए यू हैव टू मच श्योर कि आप कौन सा वाला मैग्नीशियम सल्फेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब फिट्स पड़ रहा है उसकी प्रिवेंशन के लिए आपने जो डोज यूज करनी है वो 4 ग्राम यूज करनी है। 4 ग्राम के लिए अगर ये वाला एम्प्यूल है आपके पास तो आप ये 4 एम्प्यूल यूज करेंगे 4 ग्राम बनाने के लिए, क्योंकि 1 ग्राम है इसमें। पर अगर ये वाला एम्प्यूल आपके पास अवेलेबल है जो आपकी फार्मेसी आपके हॉस्पिटल में, तब आप इसमें से ये 10 ml है 5 ग्राम, हमें 4 ग्राम चाहिए तो हम इसमें से क्या लेंगे, हम 8 cc इसमें से लेंगे। डन हो गया। 8 cc लेके हम ये मैंने 20 cc की स्ट्रेंज ली है, आपने 8 cc इसमें से लेके बाकी 12 cc आपने क्या करना है, नॉर्मल लाइन इसमें मिक्स करना है, आपने उसके साथ डाइल्यूट करना है। और ये जो एम्प्यूल है मैग्नीशियम सल्फेट है वो आपने 20 मिनट से जल्दी आपने नहीं देना। 20 मिनट में 20 cc में डाइल्यूट करके आपने स्लोली देना है और मेक श्योर कि आपकी जो स्टाफ है वो इसको रश ना करें, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी आपको पता है कार्डियक अरेस्ट करती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट करती है, इसलिए वी हैव टू गिव इन इन्फ्यूएंट। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि जी स्टाफ 20 मिनट्स का टाइम नहीं लेगी देन वी कैन शिफ्ट ऑन ब्यूरेट। यही ड्रग जो होती है फिर हम ब्यूरेट में ऐड कर देते हैं ताकि ये अपने टाइम ड्यूरेशन में ही इसकी इन्फ्यूएंट जाए और रश ना हो इन्फ्यूएंट फॉर्म में। डन। ये आपने मैग्नीशियम सल्फेट फिट प्रिवेंट करने के लिए दे दी। दिस इज इट्स लोडिंग डोज। ये 4 ग्राम जो है लोडिंग डोज है। मेंटेनेंस डोज हम बाद में ऐड करेंगे, वो 1 ग्राम पर आवर होती है, वो आपको ब्यूरेट के थ्रू ही देनी होती है। ठीक हो गया। तो वो 1 ग्राम पर आवर इन्फ्यूएंट इसमें जाती है जो मेंटेनेंस। अब पेशेंट आपका सेटल, अब पेशेंट थोड़ा सा आपने मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया, लेफ्ट लेटरल भी कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप उसका ब्लड प्रेशर फौरन स्टाफ आपके साथ इन्वॉल्व होती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लेते हैं। उसमें अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये मैंने लेबिटालॉल है और इसके अलावा ये हाइड्रोलाजीन है। ये दोनों ड्रग्स हैं, इनमें से दोनों एंटी हाइपरटेंसिव है, इमरजेंसी ड्रग्स हैं। अगर ब्लड प्रेशर जाहिर बात है पेशेंट आपका फिट्स की फॉर्म है तो ओरल तो हम दे नहीं सकते, तो हमें इंजेक्टेबल देने पड़ते। दैट इज दीज आर नोन एज इमरजेंसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इनमें जो भी ड्रग अवेलेबल है उसको उसकी डोज के अकॉर्डिंगली आप या हाइड्रोलाजीन देंगे या लेबिटालॉल देंगे। इनमें जो भी अवेलेबल है उसकी डोज के हिसाब से। हाइड्रोलाजीन को भी हम यूजुअली 10 cc में डाइल्यूट करते हैं और 2 to 3 मिली cc जो होते हैं हम स्टैट में देते हैं, उसके हाफ आवर फिर हम रिपीट करते हैं डिपेंडिंग ऑन उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा। इससे लेबिटालॉल की डोज भी अकॉर्डिंगली टेपर की जाती है इन्फ्यूएंट फॉर्म में। ये आपको नजर आ रही है। अब अगर ब्लड प्रेशर की भी एंटी हाइपरटेंसिव दे दी आपने, अब सेकंड उसके बाद इंपॉर्टेंट काम क्या आता है कि फौरन स्टाफ से कहते हैं कि आइडियन सेव करें। ये ब्रांडा है, ब्रांडा लेंगी, साथ ही स्टाफ जो है सैंपल भी ड्रॉ करेंगी। कौन कौन से सैंपल हमें इक्लेम्पशिया के लिए चाहिए होते हैं, सीबीसी चाहिए हमें इसके एलएफटीज चाहिए, आरएफटीज चाहिए, यूरिक एसिड चाहिए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप हमें चाहिए। ठीक है, और साथ ही उसके बाद ये सैंपल ड्रॉ कर लिया आपने, लैब में सेंड कर दिया और इनको प्लीज अर्जेंटली फॉलो करना था, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट आफ्टर कंट्रोलिंग द फिट डिपेंड्स करती है कि उसकी लैब्स कैसी आई है। अगर लैब डिरेंज है तो ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर लैब्स ठीक है तो फिर वी कैन गिव द टाइम। उसके बाद हम क्या करते हैं, बेबी का स्टेटस चेक करते हैं, सीटीजी या फीटल हार्ट ले लेते हैं और साथ ही पेशेंट को हम फोलिज पास करते हैं ताकि हमें पता चले कि पेशेंट का किडनी का स्टेटस क्या है, क्योंकि ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा जो पहले इफेक्ट करता है वो किडनी को डैमेज करता है। इसे वी शुड नो कि अंडर हैंड किडनी में क्या चल रहा है, तो क्या स्टेटस है उसका। ठीक है,
ये आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, क्या आपने पुलिस आपने कर दिया है, आपने लोडिंग डोज आप नीचे सर्टिफिकेट दे चुके हैं, पेशेंट आपका सेटल है, अगर उसकी हार्ट बीट ठीक आ रही है बेबी की, फिर आप उसकी मेंटेनेंस डोज उसके बाद स्टार्ट करेंगे मैग्नीशियम सिलेट की 1 ग्राम पर आवर के हिसाब से। और ये अगर 1 फीट पड़ा है उसके बाद हम 24 आवर्स कंटिन्यू रखते हैं ये मेंटेनेंस डोज। और ये मेंटेनेंस डोज होती है ये ब्यूरेट के थ्रू जा रही होती है, ठीक है। एक ये आईवी इसकी इन्फ्लुएन का लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज का तरीका है, और एक होता है कि आप 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर 4 आवरली भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। 4 ग्राम का एम्पूलिया एक तरफ आपने आईएम दे दिए, फिर दूसरी तरफ इस तरह आपने 24 आवर 6 दफा ये करना होता है और 24 आवर तक, प्रोवाइडेड के फिट दोबारा ना पड़े। लेकिन अगर से गॉड फॉरबिड उसके फिट सेटल नहीं हो रहे, फिर आपको पेशेंट को जो है वो इंट्यूबेट करना पड़ता है। वो फिर एनेस्थीसिया वालों को हम इन्वॉल्व करते हैं, उनके थ्रू हम जो है ना उनको इन्वॉल्व करते हैं। अब ये सारी चीजें जो पेशेंट की केयर के लिए हैं, लेकिन वंस पेशेंट डेवलप इक्लेम्शिया, आपका एम ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि पेशेंट को हमने स्टेबलाइज किया। व्हाट डज इट मीन कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ हो जाए, उसका फिट कंट्रोल हो जाए, फिर बेबी का स्टेटस देखते हैं और हम डिलीवरी प्लान कर लेते हैं। इक्लेम्शिया के बाद हम उसको कंजर्वेटिव या आगे फर्दर किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ते अनटिल एंड अनलेस उसकी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है। अगर इन्वेस्टिगेशन में से कोई उसका प्लेटलेट कम आ रहा है, हेल्थ सिंड्रोम आ रहा है, या उसकी किडनी कंप्रोमाइज आ रही है, ऑब्वियसली फिर उन सारे इश्यूज को सेटल करके, जैसे मैंने कहा, स्टेबलाइज द पेशेंट, स्टेबलाइज करेंगे, देन वी प्रोसीड फॉर डिलीवरी। थैंक यू।